चलिए, तो हम लोग, हाँ सब लोग नहीं, हाँ मैसेज के जो भी हम लोग बात करेंगे मैसेज के थ्रू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नक्शा मापी, हम लोग पढ़ रहे थे नक्शा मापी। तो नक्शा मापी में है ना, हम लोग स्क्रीन वहाँ आप जाइए दिखेगा, स्क्रीन जो है मेरे हाथ में मोबाइल है इसमें दिख रहा है। तो नक्शा मापी में हम लोग कल 2-3 है ना पहलुओं पे बात किए थे, आज उससे आगे हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोई भी हमारा खेत होता है, कोई भी हमारा खेत होता है, वो एक तो है कि रेक्टेंगल कभी रेगुलर शेप का बहुत ही कम मिलेगा। कोई भी खेत होगा वो हमारा रेगुलर शेप मतलब आयताकार वर्गाकार इत्यादि बहुत ही कम मिलेगा। हमको जब फील्ड में या जब हम किसी गांव के नक्शा को देखते हैं, किसी मौजे के नक्शा को देखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि है ना अलग अलग से कहीं देखिएगा, कहीं पे खेत आपका ऐसे होगा, कहीं पे आपका खेत इस आकार का होगा, कहीं पे आपका खेत अलग अलग आकार का होगा। अभी जो भी हम बात है कहाँ पे कर रहे हैं, नक्शे पर कर रहे हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पे कर रहे हैं, नक्शा पर कर रहे हैं। अजीब अजीब तरह का खेत आपको दिखेगा, इसीलिए आपको कहे हुए हैं कि आपको अपने अपने मौजे का, अपने अपने गांव का नक्शा अपने पास रखना है, तब ना उसको समझेंगे। तो हम तो अमीन है, हमको किसी भी टाइप का खेत मिल जाए हमको नापना है। हम तो भाई हमें क्या नापी करने जाएंगे तो खाली हम ये नहीं पूछेंगे कि हमको रेगुलर शेप ही दीजिए, है ना, हमको रेगुलर शेप का दीजिए, हम रेगुलर शेप का ही जमीन मापेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे। हम अमीन हैं, हमको कैसा भी खेत मिले, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मापेंगे। तो कैसा भी खेत को जब हम मापेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कि हम हाँ ठीक है, कोई किसी ने गलती से स्क्रीन को है ना ऑफ कर दिया है, हाँ स्क्रीन शेयर ठीक है, तो कोई गलती से किसी से हो गया होगा, हाँ आ जाएगा। मैसेज में बता दिया करिए ना जो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं कि अब एक को दिखेगा। चलिए, तो हम लोगों को तो यही चीज आज देखना है। तो कहीं कहीं आप देखिएगा हमारे पास अभी क्या है, मशीन नहीं है हमारे पास। तो नक्शा मापी जो मशीन होता है उसको भी पिछले क्लास में लोग बोले थे कि सर दिखा दीजिएगा नक्शा मापी मशीन को, क्योंकि नक्शा मापी का काम भी हम लोग 2-3 तरह से करते हैं। नक्शा मापी का कार्य जो है ना, नक्शा मापी का कार्य, नक्शा मापी का कार्य, नक्शा मापी का कार्य जो हम लोग करेंगे अलग अलग तरह से करेंगे। नक्शा मापी के कार्य को हम लोग, तो ये तो हमारे पास क्या है, स्केल है, हमारे पास क्या है, स्केल है, या हमारे पास गुनिया रहता है, क्योंकि अभी जो हम आपको बता रहे हैं स्केल बता रहे हैं। फिर हमारे पास प्रकाल है, इसका पूरा लिस्ट हम उस दिन लिखा दिए थे कि हमारे पास स्केल रहेगा, गुनिया स्केल रहेगा,
इंजीनियरिंग स्केल रहेगा, इंजीनियरिंग स्केल रहेगा, ठीक है, डायगोनल रहेगा, डायगोनल रहेगा। यही 4-5 इंस्ट्रूमेंट पहले के जमाने में, पुराने जमाने वाले डायगोनल, हमारे पास डायगोनल स्केल रहेगा। तो डायगोनल स्केल, हाँ, डायगोनल स्केल रहेगा। तो और अगर इससे भी हमारा काम नहीं, जब टॉक की बात किए थे कि टॉक स्क्वायर रहेगा, टॉक स्क्वायर रहेगा, कंघी रहेगा, एकर कंप जिसको हम कहते हैं, कंघी रहेगा। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट से हमको नापना है सभी। देखिए हम लोग की जवाबदेही बहुत ज़्यादा है। और मॉडर्न में नक्शा मापी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अभी हम दिखा देते हैं आपको, अभी आपको हम दिखा देते हैं। नक्शा मापी के लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर देखिए अभी खुल रहा है, तो यही हो प्लेनीमीटर। ये जो है आपको दिख रहा होगा, इसी का नाम है प्लेनीमीटर, है ना। इसी के द्वारा हम लोग नक्शा मापी का कार्य को करते हैं। हम लोग नक्शा मापी के कार्य को इसी के द्वारा करते हैं। इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे कि कैसे नापते हैं। पहले हम लोग, है ना, जो हमारे पास ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एग्जैक्ट, अगर हम इस गुनिया के सहायता से, इस स्केल की सहायता से ही हम रीडिंग कैसे लेंगे सही तरीका से। ये तो एक तो तरीका होता है रफ टफ तरीका, एक तरीका होता है हमारा रफ टफ तरीका। जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, एक खेत दिख रहा है और एक अमीन है जो चुपचाप क्या किए, इसको उठाए और रख दिए। तो हमको सोचिए, अगर एक बट्टा, मेरी एकदम बारीकी से केवल समझना है कि अगर हम आपसे कहें कि आपका 1 mm, इसमें एक जो, इसको जब जूम करके आप देखिएगा, इस पे पढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि एक जो महीन लाइन है, 2 लाइन के बीच के जो दूरी है, जो आपका एकदम महीन, साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक बार कोई चेक कर लीजिए। तो यहाँ ये जो कितनी महीन लाइनें हैं, इसके दो, अगर इतनी सी भी लाइन की डिफरेंस आपसे हो गई तो सोचिए कि सामने वाले के जमीन आप, है ना, 4 मीटर गड़बड़ कर दिए। अगर आपका 1 mm, अगर आप एक बंद करिए हो, हाँ, 1 mm का भी अंतर आ गया ना, 1 mm का भी अगर अंतर आपको आ गया, 1 mm का भी अंतर आ गया गलती से, तो आप सामने वाले के जमीन को 4 मीटर का अंतर कर दिए। तो 4 मीटर का मैसेज में और लोग भी बताइए, तो और लोग भी बता दीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। हाँ, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। चलिए, अब आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लीजिए ना, आप मैसेज में हमको रिप्लाई कर दीजिए, मैसेज में। हाँ, हाँ, अब आ रही है, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते ऐसी घटनाएं घट जाती है। देखिए, सोचिए कि अगर 1 mm, अगर आप क्या करते हैं, किसी बच्चा से स्केल लीजिए, बच्चा वाला स्केल ले लीजिए और उसमें देखिएगा कि अगर 1 mm भी आपसे गलती से किसी के नक्शा पर इधर उधर हो गया, तो आप सामने वाले के जमीन में कितना हेरा फेरी कर सकते हैं? 4 मीटर का हेरा फेरी कर सकते हैं। 4 मीटर को फीट में बदलिए, 4 मीटर को फीट में बदलिए, एक 3.28,
काउंट करिए ना, कैलकुलेटर पास में रखिए, 3.28 से अप्रॉक्स गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा, मैसेज में बताइए सब लोग। हाँ कौशल जी आवाज नहीं आ रहा है क्या? 13.12 फीट। अब सोचिए लगभग इतना का आपसे गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो इतना की जब गलत होने की संभावना, तो आप तो इतना फीट समझते हैं, कहां से कहां तक मार हो जाएगा, काटा कटौल। यहाँ तो इस आज के तो जमाने में हाल तो ऐसा है कि 1 फीट जमीन के लिए काटा काटी मारा मारी हो रहा है, एक काटा काटी मारा मारी, यहाँ तो इतने का। तो आपकी जवाबदेही इतना ही नहीं है कि तुरंत इसको उठाए और एक बार यहाँ ले जाए और ऐसे धा दिए और देख के बता दिए कि कितना रीडिंग है ना आपको, और कह दिए कि ना हम तो नाप लिए है ना, हमारे हिसाब से इतना ही mm या इतना ही सेंटीमीटर है, या गुनिया स्केल रहेगा तो इतना जरीब या इतना कड़ी है। हमको एक बार में हमको कभी नहीं कहना है। हम लोगों को जब तक हम अपने तरफ से पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं, एकर मतलब हुआ कि हम जो भी अपनी बुद्धि जानते हैं, जो भी नक्शा मापी के नक्शा पैमाइश से संबंधित जानकारी हमारे पास है, हम हर तरह से उस रीडिंग को चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे? हम लोग हर तरह से उस रीडिंग को चेक कर लेंगे। ये ना कि होशियारी के चक्कर में अच्छा एक बार गुनिया बैठा है, देखा वो कितना है, 10 है, हो गया, कह दिए कि आप कलेक्टर हैं, आप 10 लिख दिए कि ये ना नॉर्थ वाला है 10 सेंटीमीटर है। ऐसे नहीं कहना है हमको। कोई भी सोचिए कि आपका एक डिसीजन, पिछले क्लास में ही बताए थे कि अगर एक डॉक्टर गलती करेगा तो एक आदमी मरेगा, अगर एक अमीन गलती करता है या उल्टा पिल्टा मार करवा दिया तो मर्डर, कपार फोड़वल मर्डर हो जाएगा, फिर केस मुकदमा हावी जावी, पूरा खानदान का प्रोग्रेस चौपट, पूरा खानदान का प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो हमारा काम बहुत जवाबदेही है, भले नाम है अमीन लेकिन हमारा काम है बहुत जवाबदेही वाला। आप किसी के 2 परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट काटा कटौल सब करवा सकते हैं 1 mm के चलते। 1 mm इधर उधर किए या 10 जरीब कड़ी में नाप रहे हैं, गुनिया से नाप रहे हैं तो 10 कड़ी है ना, उसको आधा अगर कर पाए तब भी 6.6 फीट का गलती कर दिए तो आप किसी का खानदान बर्बाद कर सकते हैं। तो सोचिए आपका कौन सा काम करना था। इसलिए आज हम सीखेंगे कि हमारे पास प्लेनीमीटर नया सीखे हैं तो जाके 50-25 हजार 30 हजार 40 हजार का मशीन तो नहीं ना खरीद लीजिएगा, कर्जा कार के मशीन खरीदिएगा, मार्केट में फेल हो जाइएगा। तो इसलिए आपको जो अभी तो मशीन की बात कर रहे थे, अभी नहीं पूछिए, लास्ट में क्वेश्चन देखिए। आप लोग क्वेश्चन को लिख के रखा करिए, बाद में तो हम खुद ही बोले हैं आपसे कि लास्ट के 10 मिनट में केवल आपकी एक एक करके सवालें पूछे, क्या जवाब देंगे। चलिए, तो हमको जो नक्शा नापी करना है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है हमको हर तरह से इसको चेक कर लेना है। तो देखिए कोई भी खेत रहे तो पहला अपना काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले, अभी हमारे पास जो गुनिया है क्या है, ये तो हमारा मीट्रिक गुनिया है। कौन से गुनिया है, लिखाए थे आपको, मीट्रिक गुनिया। मीट्रिक गुनिया मतलब वैसा गुनिया जो किसमें मेजरमेंट करेगा। मीट्रिक गुनिया कहने का मतलब वैसा गुनिया जो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में नक्शा का पैमाइश करे, उसको क्या बोलेंगे, मीट्रिक गुनिया या मीट्रिक स्केल। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए मीट्रिक गुनिया। अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को आप लिख लीजिए, मीट्रिक गुनिया। मीट्रिक गुनिया या इसी को कहा जाता है
मीट्रिक गुनिया या इसी को कहा जाता है मीट्रिक स्केल। मीट्रिक स्केल, मीट्रिक गुनिया या मीट्रिक स्केल। समझ में आ गया क्या? मीट्रिक गुनिया या मीट्रिक स्केल। वैसी गुनिया, वैसी गुनिया लिखिए, लिखने भी थोड़ा सा कॉपी भी भरना चाहिए। वैसी गुनिया जिसकी सहायता से, वैसी गुनिया जिसकी सहायता से, वैसी गुनिया जिसकी सहायता से, वैसी गुनिया जिसकी सहायता से नक्शे की पैमाइश, किसकी पैमाइश? नक्शे की पैमाइश, नक्शे की पैमाइश मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इत्यादि, और भी हो सकता है, तो इसलिए लिख दीजिए इत्यादि में, इत्यादि में किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है, किया जाता है, उसे, उसे मीट्रिक गुनिया या मीट्रिक स्केल कहते हैं। उसे मीट्रिक गुनिया, मीट्रिक गुनिया या मीट्रिक स्केल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मीट्रिक गुनिया या मीट्रिक स्केल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? आ गई? चलिए आगे बढ़ें, ये लिख लीजिए। अब हमको सीखना है कि ये जो आपको स्क्रीन पे जो एक खेत दिख रहा है, चलिए फिर से एगो खेत बना लेते हैं। देखिए आज तो रखें एगो मैग्नीफाइंग ग्लास, इसकी देखिए अमीन लोग के पास ये चीज नहीं रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, देखिए जो हम खेत का लाइन बता रहे हैं अभी, इसको हमको देखना है बड़ा करके, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए। हम अमीन हैं तो देखिए अभी तो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, देखिए दिख रहा है कितना बड़ा दिखेगा, और इसको हम छोटा करके देख सकते हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो अभी टूटा हुआ था देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करिए वहां पे, हम जहां पे उसको, जहां पे अभी मैग्नीफाइंग ग्लास को रखे हैं वहां पे आप जूम करिए, वहां पे जूम करिए, आपको दिखेगा। जहां पे जूम करिए, जब जूम करिएगा तो आपको दिखेगा। दिख रहा है क्या? कुछ जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं ये बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है? तो नक्शा मापी में आपका मैग्नीफाइंग ग्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अमीन हैं, और इसका नाम क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप अमीन हैं और आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, इसका नाम है, मार्केट में मिल जाएगा, 150-200 में मिल जाता है, 400-500 में तो बहुत अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो भी मैटर है लिख के रखिए कॉपी में, लास्ट में एक एक करके पूछिएगा, है ना। इसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका काम क्या रहता है? नक्शा मापी में सहायता के लिए, नक्शा लिख लीजिए, नक्शा पैमाइश, नक्शा पैमाइश या मापी, नक्शा मापी, नक्शा पैमाइश या नक्शा मापी में सहायता के लिए, सहायता के लिए, सहायता के लिए, के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका, किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कई बार देखते हैं कि आपका जो, आपकी जो आंखें हैं
उससे सूक्ष्म चीजों को उतनी बारीकी से हम नहीं देख पाते हैं। हम अपनी जो हमारे नेचुरल आंखें हैं उसके द्वारा कई बार हम सूक्ष्म चीजों को नहीं देख पाते हैं। और नक्शा पर तो अब देखिएगा कि ऐसे लिखा रहेगा कि उसको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, उसमें भी है ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीजों को मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से, है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास दोस्त इस व्हाट्सएप नंबर पर पैड सेंड कर सकते हैं। सर साउंड नहीं आ रहा है, हाँ वीडियो को नहीं, ठीक तो है ना। और टेंशन नहीं लीजिए, आपके जो इंस्ट्रूमेंट होंगे कम से कम रेट पे हम मंगवा देंगे। अभी थोड़ा सा नक्शा मापी तक पढ़ लीजिए ना, उसके बाद एक के बार हम लिस्ट मंगा लेंगे एकदम सबसे एकदम अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि हमारे यहाँ तो आता है ना सबसे सस्ते में, जो मार्केट से आधा दाम से भी से के आसपास में आपको मंगवा देंगे हर सामान। और आप लोग अपना अपना ले लीजिएगा। अभी जाइएगा दुकानदार ठग देगा, अच्छा सामान भी नहीं मिलेगा, आपको उसकी पहचान भी नहीं है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही होता है कौन सा गलत होता है, आपको फंसा देगा, आपको फंसा देगा। और एक बार फंस जाइएगा तो फिर जाइएगा बदलने तो जल्दी बदलबो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, बीच में कोई लिख रहा है कि बीच में साउंड कट जा रहा है, हो सकता है नेटवर्क के चलते ऐसा हुआ होगा, है ना। बाकी लोग तो नहीं लिख रहे हैं, एक आध दो लोग के ही ऐसा प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट मंगा देंगे आप लोगों के लिए, सबके लिए एक बार लिस्ट मांग लेंगे, जिनको भी चाहिए एकदम सस्ते मार्केट से आधा रेट में। जो आप मार्केट में जाइएगा खरीदने ना, ये मानिए कि उससे लगभग आधे रेट में एक नंबर सामान हम मंगवा देंगे। चूंकि इसमें क्या होता है कि आपको आइडिया है नहीं, आपको दुकानदार ठग देगा। और जो भी चीजें हम मंगाएंगे जाके मार्केट में पता करिएगा, उससे आपको दुगुना में देगा, है ना। क्योंकि हम देखें अक्सर कि लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटते रहती है। चलिए, तो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है, हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का काम है कि छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। देखिए इसको, जैसे इस कोना हमको मान लीजिए कि हमारा अपना नग्न आंखों से नहीं दिख रहा है, तो देखिए कैसे इसको बड़ा करके दिखा दिया इसका। चलिए, तो एगो तो हमको नक्शा मापी में हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है कि हमको पहला हमारा क्या काम है, पहला काम है कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी पास में क्या करेंगे, रखेंगे। चलिए, अब हम और इसकी बारीकियों को जानते हैं, हम इसकी और बारीकियों को जानते हैं। हम आज जो भी बात करेंगे हमारा नक्शा मापी का, जो भी हम बात करेंगे नक्शा मापी से संबंधित ही करेंगे, क्योंकि फील्ड वाला तो मैक्सिमम चीज हो गया है, क्योंकि अब कमाने का सीजन आने वाला है ना। लॉकडाउन होगा, लोग फिर घर आएगा और जमीन का झगड़ा झंझट फिर बढ़ेगा, शुरू होगा, तो फिर आपका काम वहां पे पड़ेगा। तो जहां आपका काम हो तो वहां उसकी बारीकियों को समझना जरूरी है। आपके स्क्रीन पे एक खेत बना है, अब इसको हमको मापना है, चाहे एक इसको थोड़ा सा चलिए एक और खेत यहां ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसको नापना आसान है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको अपने स्केल को उठाए, देखिए स्केल को उठाए और लेके आए, तो एक बार यहां हम लिखते जाते हैं कि कैसे कैसे, हमको एक बार में कभी नहीं कहना है, एक बार में हमको कभी भी रीडिंग लेके नहीं कह देना है कि हमारा रीडिंग जो है सही है, ठीक है। एक बार में हम कभी नहीं, तो कैसे कहिएगा सर, कैसे कहेंगे, तो आइए सर सिखाते हैं, है ना। हम लोग क्या खेला खेल रहे हैं, अभी हम लोग खेल रहे हैं नक्शा, हम लोग क्या खेल रहे हैं अभी, नक्शा खेल रहे हैं। चलिए, तो हम लोग का
अभी नक्शा खूब इत्मीनान से खेलना है। जितना बढ़िया नक्शा खेलेंगे उतना ज्यादा पैसा बाद में आप फील्ड में जाके खेलिएगा। तो अभी नक्शा, हाँ, तो नक्शा इत्मीनान से खेलना है। तो पहला काम क्या है, अभी हम उत्तर दिशा, ये तो आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ। चलिए दूसरा हमारा साउथ, और इधर हो गया हमारा ईस्ट, और इधर हो गया हमारा वेस्ट। तो हमको उत्तर दिशा को पहले नापना है। तो ये वो है खेत नक्शा पे प्लॉट के अंदर और प्लॉट के बाहर। हम स्केल को पहले उठाएंगे, पहले हम अपना गुनिया को, हम किसको उठाएंगे, अपना गुनिया को। और गुनिया को उठाने के बाद हम खूब इत्मीनान से इसको पहले खेत के अंदर कहाँ रखेंगे, ये प्लॉट के अंदर, प्लॉट के अंदर रखेंगे। तो प्लॉट के अंदर रखेंगे और दोनों मेड़ को खूब बारीकी से पहले हम मिला लेंगे, दोनों मेड़ को खुद बारीकी से। तो उत्तर दिशा का अगर हमको रीडिंग बताना है, हमारा उत्तर दिशा का है ना, हमको क्या बोलना है, हमको रीडिंग बोलना है या उसकी वैल्यू बोलना है। हम लोग अमीनी की भाषा में रीडिंग ही कहते हैं, है ना। उत्तर दिशा का रीडिंग बोलना है। तो ये देखिए, अब इसको जूम करिए आप लोग, आप क्या करिए, इसको जूम करिए। तो जब आप इसको जूम करिएगा तो खूब इत्मीनान से पहले इसको जूम करिए और बताइए कि इसकी दोनों तरफ का मुख मिला है कि नहीं, दोनों तरफ का मुख मिला है कि नहीं। तो नहीं तो उसको जूम करिए, या नहीं तो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। हम मैग्नीफाइंग ग्लास को वहां पे रख देंगे। तो पहले हम मैग्नीफाइंग को हटा देते हैं, आप जूम करिए और जूम करके बताइए कि इसकी रीडिंग कितना है। आप जूम करिए, पहला हम कहाँ, खेसरा के या प्लॉट के अंदर के तरफ से रीडिंग ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, प्लॉट के अंदर से, प्लॉट के अंदर से हम अगर रीडिंग ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितना है हमको बताइए मैसेज में, इसकी वैल्यू कितना है मैसेज में हमको बता दीजिए। लोग बोल रहे हैं 10.9, हम एक बार सब लोग देखिए 10.9, जूम करके देख लीजिए, जूम करके भी आप देखिए। अभी गलत है सही है, अभी आपको देखना है 10.9। चलिए जो आप बोले हम उसको लिख दिए 10.9 सेंटीमीटर, 10.9 सेंटीमीटर। अब एक बार हम इसके प्लॉट के बाहर के तरफ से रीडिंग लेंगे। हम कहां से रीडिंग लेंगे, प्लॉट के बाहर के तरफ से। तो प्लॉट के बाहर के तरफ से, तो इसको हम रोटेट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, रोटेट कर दिए। और जब हम इसका रोटेशन कर दिए और फिर इसके बाहर के तरफ से रीडिंग लेंगे। तो फिर इसको ले आएंगे खूब इत्मीनान से, देखिए कितना बढ़िया से बैठा रहे हैं, ठीक है। आपको भी यही काम करना है, आपको भी क्या करना है, इसी काम को इत्मीनान से। ये आप यहाँ, हम तो यहाँ डिजिटल यूज कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल यूज करना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल यूज करना है। तो इसलिए हर काम को इतनी बारीकी के साथ करना है कि आपके मापी पे कोई चैलेंज नहीं करे। अभी इसकी रीडिंग कितना है, अब चलिए, हाँ उस पर चर्चा करेंगे, अब मेर की मोटाई को भी चर्चा करेंगे, है ना। हाँ देखिए, अब बताइए इसकी रीडिंग कितना है,
चलिए थोड़ा सा और हटेगा, 10.9 से थोड़ा सा यहां से ज्यादा 9.5 लिख सकते हैं। अब ये रीडिंग हम कहां से लिए, प्लॉट के बाहर से। कहां से लिए, प्लॉट के बाहर से। तो ये हो गया प्लॉट के बाहर से लिए, तो 10.95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम गुनिया से अभी हम केवल कौन सा मेर नाप रहे हैं, उत्तर दिशा वाला। हम कौन से दिशा वाला मेर नाप रहे हैं, केवल उत्तर दिशा वाला। कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम इसको अब हटा दिए। अब इसका काम हम कर लिए, इसका काम हम कर लिए। अब हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं। अब इसको उठा के लेके जाते हैं। अब हम इसको उठा के लेके जाते हैं। तो इसको उठा के लेके गए और यहाँ पर इसको सेट किए, और सेट करने के बाद अब इसको हम धीरे धीरे दूसरे कोना पर ले जा रहे हैं। देखिए ये तो खेत हमारा क्या है, ये हमारा खेत जो है, ये जो हमारा खेत है, ये जो हमारा ओनली नॉर्थ पे इतना काम कर रहे हैं। अमीन इतना देर में तो गांव के अमीन रकबा उकबा सब बता दिया रहता। अगर गांव के अमीन होता है ना, जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, एनजीओ वाले हैं या दूसरे जगह से कहीं की, इतना देर में तो क्या किए रहते, पूरा रकबा उकबा बता दिए रहते। अब हम क्या किए, अब हम प्रकाल को अपना उठाए और प्रकाल को उठा करके यहाँ पे इसकी रीडिंग को देख लिए। दोनों तरफ मिला लिए कि अपने जगह पे है कि नहीं, दोनों तरफ से, एक बार अंदर से और एक बार बाहर से। और ये जो नोक है जो हमारा प्रकाल का, वो एक्यूरेट आपका होना चाहिए, एक्यूरेट हमारा क्या होना चाहिए। तबे जाके हम क्या करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ हम कैलकुलेशन। तो हम अब अगला रीडिंग हम कैसे लिए हैं, अगला हम रीडिंग अब कैसे लिए हैं, ये लिए हैं प्रकाल की सहायता से। प्रकाल से लिए हैं, और प्लॉट के बाहर कहाँ लिए हैं, प्लॉट के बाहर के तरफ से लिए हैं। तो प्लॉट के बाहर से, तो इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, 10.9 सेंटीमीटर। फिर इसको अब अंदर के तरफ से एक बार चेक कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम अंदर के तरफ से ले लेंगे। तो अंदर के तरफ से भी ले लेते हैं, चलिए। अब फिर इसको उठाए और उठा करके यहां पर रख लिए बारीकी के साथ। देखिए हमको एगो मुख को फिट करना रहता है, एगो मुख को क्या करेंगे, फिट कर दिए। अब फिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एकदम बारीकी के साथ काम करना है। तो यहाँ भी कितना लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को हम लिख देंगे, है ना। तो फिर हम प्रकाल से रीडिंग कैसे ले रहे हैं, प्रकाल की सहायता से ले रहे हैं। और प्लॉट के कहां से ले रहे हैं, प्लॉट के बाहर से ले रहे हैं, प्लॉट के अंदर से अब लेंगे। अब लिए तो हमारा कितना आ गया, 10.9। अब हम क्या करेंगे, गुनिया से प्रकाल पर रखेंगे। एगो तो ये हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, गुनिया जो प्रकाल है, अब इसको उठा करके कहां क्रॉस चेक करेंगे, गुनिया पर। तो यही ना हमारा गुनिया है। अभी हम कौन से गुनिया यूज कर रहे हैं, अभी हम मीट्रिक गुनिया यूज कर रहे हैं। अभी जो हम गुनिया यूज कर रहे हैं, कौन सा गुनिया यूज कर रहे हैं, मीट्रिक गुनिया को प्रयोग कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो रीडिंग है पहले खूब इत्मीनान से हम इसको इधर उधर करके देख लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे ले गए। तो अगला जो एगो तरीका ये हो गया कि गुनिया से ही करेंगे, तो प्लॉट के अंदर से और प्लॉट के बाहर से।
परकाल से करेंगे तो परकाल को पहले अंदर से रीडिंग लेंगे, फिर परकाल को बाहर से। अब गुनिया, अब परकाल को कहां सेट करेंगे? गुनिया पर। यहां पे इसको खूब बारीकी से देख लिए। अब इसको उठाएंगे धीरे धीरे और लेके चलते हैं, इस पर रखेंगे। यहाँ क्या रीडिंग बताता है? तो यहाँ लेके चलिए चुपचाप, यहाँ इसके जहां इसका मुख है वहां रख दीजिए और वहां देखिए कि दूसरी तरफ कहाँ मिल रहा है। चलिए इसको पलट देते हैं कि आपको आसानी हो जाए। इसको पलट देते हैं, इसको पलट देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। देखिए डिजिटल है, ये सब डिजिटल है तो फायदा है कि नहीं। जिस तरह से कोरोना आ गया, हम लोग का तो ट्रेनिंग का कार्यक्रम में नहीं होता। हाँ, तो इसीलिए तकनीक को यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको ले जाइए, यहाँ इसके मुख को रख दीजिए 0 पर। इधर देख लीजिए कहाँ पे है, मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना पर है। जूम करिए तो यहाँ भी आपका आ रहा है ना 9.5। यहाँ आपका जब गुनिया से आप क्या किए, परकाल से गुनिया पे गए, परकाल से जब गुनिया पर गए तो आपका रीडिंग कितनी आ गई? परकाल से गुनिया पे गए तो रीडिंग कितना आ गई? 10.95। फिर आपको बाहर से भी चेक करना, इसको बाहर वाला भी लेके ऐसे ही रिपीट कर देंगे बाहर से। अब ये जो अंतर आ गया, अंतर आ रहा है ना, हमारा जो वैल्यू है 10.9 और 10.95 के बीच में वेरी कर रहा है, यही ना कर रहा है। अभी हमारे हिसाब से अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमारा जो वेरिएशन है कितना का है? 0.5 mm का है। अब मान लीजिए हम 0.5 mm का भी गलती कर दिए तो कितना मीटर का गलती कर दिए? 2 मीटर का। अगर 0.5 mm का भी हम गलती कर दिए तो कितना का गलती कर दिए? 2 मीटर जमीन कम होता है। 2 मीटर जमीन कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम ये 2 मीटर जमीन का 0.5 में, सोचिए सुनने में कितना छोटा लग रहा है, सुनने में 0.5 में एकदम छोटा सा लग रहा है, लेकिन उसके बदले में हमको क्या हुआ? हम किसान को, रैयत को, भूस्वामी को कितना का गलती कर दिए? 2 मीटर का इधर उधर करके चले आए। तो 2 मीटर का इधर उधर करिएगा तो आज के डेट में जमीन महंगा है। गए 2000 रुपया लेने, आ सामने वाला का 2 लाख के लॉस करके आए। ओकरा बाद आपको क्या कहेगा? आपका पूजा करेगा कि देखेगा तो 4 गो गरी आएगा, थपड़िएबो करेगा, जरीबो छीन लेगा, और कहीं केस कर देगा तो जेल का भी हवा खिला देगा। तो आपकी जवाबदेही दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। एक अमीन का जो दायित्व है दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। और चूंकि जैसे हमारा जमीन तो फिक्स है ना जी, अपना जो जमीन है वो क्या है? फिक्स है। जैसे अब बिहार के जो क्षेत्रफल है वो फिक्स है, तो यहाँ पे दिन पर दिन बढ़ेगा तो इसी में से ना छोट छोट टुकड़ा होगा जमीन का। देखिए फिर कोई ठीक है, किसी ने गलती से ही कर दिया, हम कर देते हैं। हाँ ठीक है, हम कर देते हैं, टेंशन आप नहीं लीजिए। ठीक है, ठीक है, किसी से गलती से हो गया है, होगा उतना हम लोगों को। हाँ एगो बता देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए जैसे जैसे आपका जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे जमीन के क्या हो रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। और आने वाला समय में और आने वाले समय में जमीन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? जमीन के
छोटे छोटे टुकड़े होंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, और जनसंख्या एक ऐसी प्रक्रिया है जो रुकने वाली नहीं है, तो जितने जनसंख्या जितने रफ्तार से जनसंख्या हम लोगों का क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही रफ्तार से जमीन के छोटे छोटे टुकड़ा होंगे, और उसी रफ्तार से जमीन का दायित्व बढ़ते जाएगा। तीनों काम एक संग है, क्योंकि अपना स्लोगन क्या है, जब तक रहेगा जमीन तब तक रहेगा अमीन। ये अपना स्लोगन है। तो जमीन क्योंकि थोड़ा रहे चाहे ज्यादा रहे, जमीन तो रहेगा ही, तो वो रहेगा तो हमारा भी काम है, वो जमीन रहेगा तो अमीन का काम है। बिना तो इसीलिए जो ये मेरा कॉपीराइट स्लोगन है कि जब तक रहेगा जमीन तब तक रहेगा अमीन। तो हम लोगों को समय के साथ अपने प्रोफेशन को, अपने दायित्व को तकनीकी रूप से दक्ष बनाते हुए चलना है। ये न कि दादा परदादा लगी या जरीबा फीता चला रहे थे तो हम चलाएंगे, तो जब तक रहेगा जमीन तब तक वो तो रहेगा, लेकिन आप नहीं रहिए, आप नहीं कमाइएगा, आपके जगह पर दूसरा कमाएगा। इसलिए समय के साथ बदलना जरूरी है। जैसे जैसे समय बदले वैसे वैसे अपने आप को बदलिए, जिंदगी में कबो दिक्कत नहीं होगा। और जहां समय से छूट गए, बदलाव में पीछे रह गए, तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। आप देखे होंगे बैंक में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कर्मचारी होते थे जो एकदम लिखा पढ़ी बही का खाता का काम बहुत करते थे। आ गया डिजिटल का युग, और वो लोग सीखबे नहीं किया, तो आज भी उनको आज के डेट में कौन पूछता है। अपने जमाने के हीरो थे, अभी के जमाने में क्या हो गए, जीरो हो गए। तो हम लोगों को अपने फील्ड में, अमानत के फील्ड में अगर हीरो बनना है, तो आपको समय के अनुसार बदलते रहना है। नई नई तकनीक, क्योंकि दुनिया तो तकनीक के साथ बदल रही है, तो अपना कैसे फील्ड छूटा रहेगा। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है हम भी बदलेंगे, तकनीक बदल रही है तकनीक सीखेंगे। तकनीक सीखने में कोताही करिएगा तो पीछे रह जाइएगा, और आपको क्या होगा, आपको पीछे हट जाइएगा तो फिर आपके जगह पे दुनिया कंपटीशन का है, हर कोई आपके पीछे खड़ा है। जैसे आप लूज पड़िएगा, आपको धक्का देके सामने वाला आगे निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये अपना काम है। ठीक है, तो ये हमको अंतर कितना, 2 मीटर का अंतर आ गया। अब हमको इसको क्लियरिफाई करना है कि हम गलती कहाँ किए। सब रीडिंग तो हम ही निकाले हैं ना। इस स्क्रीन पर जितना आपको दिख रहा है रीडिंग 10.9, 10.5, ये सब जो रीडिंग है 9.5, ये सब तो हम ही निकाले हैं। तो हम ही किसको सही मानेंगे, ये सब रीडिंग तो मेरा ही निकाला हुआ है ना, तो हम किसको सही। अब हम अपना ही गलती को खुदे चेक करेंगे। इससे बड़ा कोई आपका गुरु नहीं हो सकता है कि अपना गलती खुदे चेक करिएगा तो अपने आप में सेटिस्फेक्शन आएगा, अपने आप में सुधार होगा। कितना हम कह दे अमीनी सीखिए, ऐसे सीखिए, वैसे सीखिए, जब तक खुद से न सीखना चाहिएगा तो हमारे कुछ भी कहने से कोई आप पे असर नहीं पड़ेगा। चलिए हम अपनी गलती खुद सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसको उठाते हैं और फिर लेके चल जाते हैं अपने खेत के मेड़ पर। कितनी इत्मीनान से लेके जाएंगे, यहाँ गए और ले आके रख दिए 10.9। अब हमको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, किसकी सहायता से करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास के सहायता से। किसकी सहायता से, मैग्नीफाइंग ग्लास की। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाए और उठा के लेके आके यहाँ रख दिए। देखिए जब यहाँ रखेंगे, अब इसको जूम इन जूम आउट, अरे मोबाइल में देखते हैं ना, अरे जूम करो, तनी बड़ा करो तो नहीं छोटा करो, तो जूम इन जूम आउट करके देख लेंगे कि इसके कोना पर है कि नहीं। आप भी यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जहां पे रखा हूं वहां जूम कर लीजिए, आपको भी दिखेगा। अब यही चीज यूट्यूब पर करते तो यूट्यूब पर आप नहीं देख पाते इतनी बारीकी से। जैसे अभी आप स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अभी
आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यूट्यूब पर कितना हूं HD क्वालिटी कर दीजिएगा उतना साफ नहीं आएगा। इसीलिए गूगल मीट के सहारा हमको लेना पड़ा, जो कि हमारा काम सिखाना है ना, हमारा काम है आपको सिखाना। अब देखिए जूम इन जूम आउट जब करिएगा, जब जूम इन और जूम आउट आप करिएगा तो आप देखिए कितना इत्मीनान से, देखिए हमें यहाँ पे ए वाला दिख रहा है कि नहीं अपने जगह पर, ठीक है। हम इसको जूम भी कर रहे हैं, देखिए लग रहा है कि हमारा अपना जगह पे एक कोना क्या है, एक कोना अपने जगह पे ठीक है। ये जो अच्छा और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब जूम इन जूम आउट करते हैं और इसको बढ़ाते जाते हैं। हाँ ये मेरा कैसे छूट गया, हाँ करते हैं, एक सेकंड, एक क्या हो गया, मेरा ही बीच बीच में छूट जा रहा है। चलिए हाँ हो गया। चलिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं, देखिए कितना यहाँ पे हमारा लगभग ठीक है। अब इसको हम उठा के कहाँ लाएंगे, इस कोना पर। अब इस कोना पर उठाइए और आप देखिए, इस कोना पर उठाइए और आप देखिए इस कोना पर क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, क्या दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा आप जूम करते जाते हैं, आप भी देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए लग रहा है कि थोड़ा सा छूटा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा छूटा हुआ है। आप भी जूम करके देख लीजिए, तो ये अब आधा तो नहीं है लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा छूटा है। इसका मतलब है कि वो 0 और 0.5 का बीच का मामला है यहां पर। तो हमारा क्या होगा, इसको हम करके जो आपका 9.5 है, लेकिन जब यहां पे हम इसको जूम करके देख रहे हैं तो हमारा ये रीडिंग बता रहा है। चलिए और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको और जूम कर देते हैं, बड़ा कर दिए। अब जूम करते हैं, देखिए लग रहा है क्या कि कुछ छूटा हुआ है, मैसेज में बताइए हमें, लग रहा है क्या, हाँ और बड़ा कर दें, और हाँ हाँ दिख रहा है क्या। एक मतलब है कि 9 तो नहीं है, माना 10.9 तो नहीं है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, उससे क्या है थोड़ा सा ज्यादा है। तो थोड़ा सा उससे ज्यादा है तो हम ये मामला कितना का है, एक मतलब है कि 10.9 वाला जो हम रीडिंग कह रहे हैं, 10.9 वाला जो हम रीडिंग कह रहे हैं ये क्या है, गलती है। अब 10.95 वाला जो हम कहे तो इसमें भी माइनर का अंतर है, तो हो सकता है ये तो अब मामला कितने के बीच आ गया, 0 से लेकर के 0.5। तो हमारे पास अब ये बात नहीं करिए, ऑनलाइन वाले म्यूट करिए ना, हाँ ना, तो ऑफ करिए, ऑन नहीं करिए, ऑफ करिए। तो आप देख पा रहे हैं ये मामला हमारा कितने के बीच का आ गया, 0 से लेके 0.5 के बीच का मामला आ गया। अब हम इसकी वैल्यू कितना लें, हमारे मन में भी तो सवाल है ना कि हम इसकी वैल्यू कितना लें। तो 0 से लेकर 0.5 के बीच में तो हम उसको देख रहे हैं कि आधा हो सकता है, तो हम इसको कितना ले लेंगे, 10 कितना ले लेंगे, 10.925 कितना ले लेंगे, 10.925। अब जो हमारा एरर शुरू में कितना का था, 2 मीटर, 4 मीटर, फिर 2 मीटर, अब उसको हम कहां लेके चले आए, 1 मीटर पर। कहां लेके चले आए, 1 मीटर पर। तो लेकिन 1 मीटर भी तो कम नहीं है, 1 मीटर भी कम नहीं है, तो उसको भी हमको क्या करना है, अब प्रयास करना है कि उससे भी हमारा एरर घट के कहां जाए, और कम से कम आ जाए। एरर हमारा घट के, क्योंकि इससे जब भी नापेंगे एक्यूरेट तो नापेंगे नहीं, कहीं ना कहीं माइनर अंतर आएगा। जो भी हमारे पास पुराने जो ट्रेडिशनल तरीका है नक्शा मापी के,
उसकी सहायता से जब हम मापी का कार्य करेंगे, उसकी सहायता से हम मापी का कार्य जब करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा काम है मिनिमाइज कर देना कम से कम। तो हम लोग क्या सीखे, अभी एक खेत का कोना का भी निकाले हैं, वैसे ही हमको कितना का निकालना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम निकालिएगा ना। हम तो केवल अभी उत्तर का निकाले हैं, तो हमको इतनी बारीकी के साथ निकालना है। मतलब एक रीडिंग बोलने के पहले, एक रीडिंग को बोलने के पहले हमको इतनी बार अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन हो जाना पड़ेगा कि सामने वाला उस रीडिंग को काट न सके। अगर हम कह दिए, थोड़ा सा टाइम लिए, लेकिन हम जो भी तरीका जानते हैं मापी करने का, नक्शा मापी करने का, अगर हम अपना रीडिंग बोल दिए तो कोई भी बड़ा से बड़ा अमीन आ जाए, उस बात को काटने के पहले उसको 10 बार सोचे भी नहीं, उसको काट न पाए। इस लेवल का आपका तरीका होना चाहिए कि आपका जो आप रीडिंग बोल दिए कि ये जो खेत के मेर की दूरी नक्शे पर आपका मान लीजिए बोल दिए कि 2 जरीब 20 करी है, या अभी के हिसाब से आप लिख दिए 40 मीटर 40.5 मीटर है, कह दिए, मतलब उस बात को कोई काटे नहीं। अमीन के भाषा में कहते हैं कि जब हम खुट्टा गाड़ दिए तो है हिम्मत तो कोई अमीन उखाड़ के दिखाए। हमारा जो लेवल होना चाहिए इस लेवल पर, तो देख रहे हैं। अब कहिएगा सर गौवा के अमीन तो आता है एकदम चट चट एक बार में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फटाफट गुनिया, उसके पास तो प्रकाल होता है, प्रकाल रखबो रहता है तो पॉकेटे में रखेगा, डायगोनलो पॉकेट में रखेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास रहबे नहीं करेगा, वो तो एकदम चट चट निकालेगा, कह देता है। हम लोग भी कह देते हैं कि उतना ही है, हम लोग भी कह देते हैं हमारा खेत उतना ही है, ठीक है। तो वो पहले ही आते के साथ ही आपसे पूछ लेता है कि आपका खेतवा कितना है, आपका खेत कितना है, आप ही से पूछ लेता है, उसी के अनुसार वो बता देता है। थोड़ा सा 19-20 आज आपको चेक करना है अमीन को, तो उसको बताइए नहीं कि आपका खेत कितना है, आप तब ओकरा से कहिए कि तनी लिख के दीजिए ना। अगर आप किसी अमीन को चेक करना है तो आप तो जमीन खरीदे हैं या आपका पुश्तैनी जमीन है, आपका जमीन कौन सा है, पुश्तैनी जमीन है, तो आप उससे क्या करिए, पूछबे नहीं करिए, बताइए नहीं करिए, आप कहिए कि तनी बताइए लिख के दीजिए तो कितना है। तो आप लिख के जब दीजिएगा ना, जब लिख के वो देगा अमीन और अपना मिलाइएगा तो अंतर आ जाएगा। तो आप कहिएगा, वे जब आपसे पूछ लेता है कि आपका खेत कितना है, कितना के कागज है, तो आप चुपके से बता देते हैं। आप क्या करते हैं, आप जब बता देते हैं तो जैसे ही आप बता देते हैं तो आप टेंशन क्या हो जाते हैं, अब वो उसको दिमाग में आ गया, उसका काम में आप आसान कर दिए, अमीन का काम को आप आसान कर दिए। तो हम लोग के पास जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, देख रहे हैं, हमारा प्रकाल है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, सबकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, सबकी सहायता से, है ना, हम अपना सबकी सहायता से हम अपना काम को कर लेते हैं। चलिए इस चीज को लिखिए। तो आइए लिखते हैं, गुनिया प्रकाल की सहायता से किसी नक्शे पर किसी प्लॉट को कैसे नापें, है ना। जो लोग हैं लिख लीजिए, जो लोग हैं वो एक बार ये गुनिया प्रकाल की सहायता से, गुनिया और प्रकाल की सहायता से, प्रकाल की सहायता से, गुनिया और प्रकाल की सहायता से, गुनिया और प्रकाल की सहायता से किसी भी प्लॉट को कैसे नापें। प्रकाल की सहायता से गुनिया और प्रकाल की सहायता से किसी प्लॉट का, एक इनका है म्यूट कर लीजिए ना, किसी
प्लॉट का या खेसरा का प्लॉट को नक्शा पर प्लॉट को नक्शा पर कैसे मापें। तो अभी हमारे पास दुए गो हथियारे है। इंस्ट्रूमेंट के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। 4-5 क्लास और हो जाए उसके बाद सारे चीज को दिखा देंगे, है ना। उसके बाद कितनी चीज को जरूरत है, हम आपको महंगा इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए बोलबे नहीं करेंगे। जैसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट खरीदा देंगे उसी से आप सही नापी करने लगिएगा। जब पैसा कमाने लगिएगा तो कमीनी के पैसा से आप टोटल स्टेशन खरीदिए, चाहे प्लेनी मीटर खरीदिए, चाहे ड्रोन खरीदिए, चाहे डीजीपीएस खरीदिए। जो आपको खरीदना है अपने पैसा से खरीदना है। ये नहीं कि लोन पर ले लिए, उधारी मांग लिए, कर्जा कर लिए, पापा से मांग लिए। ऐसा काम करके कभी भी आपको खुद के कमाना है। इसीलिए शुरुआती में जो भी 1000-2000 का इंस्ट्रूमेंट आए, है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको ले लेना है एकदम अच्छा क्वालिटी वाला, उसी से नापना है और उसी नापी के पैसा से कमाएंगे और नया नया इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे उसी पैसा से नया नया। कभी भी हम आपको ये सलाह नहीं देंगे कि आप कर्जा करके, है ना, आ जाइए आप 40,000 50,000 के प्लेनीमीटर खरीदिए और उसका आउटपुट हो जाएगा 0। इसलिए जब मेहनत के पैसा से अपना कमैले रहिएगा ना, तो मशीनवा के उसको छूने भी नहीं दीजिएगा। और वे दूसरा से पैसा लेके तो लेगा तो उसका इज्जत नहीं करिएगा। इसीलिए मेहनत के पैसा से खरीदना है। कोई भी काम करना है, शुरुआती आपको केवल रास्ता दिखा देंगे, उसके बाद अपने खुदे उड़ने लगिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो पहला स्टेप लिखिए, गुनिया को पहला लिख लीजिए। पहला लिखिए। पहला में क्या करना है, गुनिया को कहां बैठाना है, गुनिया को नक्शा पर खेसरा के अंदर, खेसरा के अंदर एक सेकंड हम ही रत्ने जी को बंद कर देते हैं यहीं से, है ना। मेरे ख्याल से नए होंगे ना तो आइडिया नहीं होगा, है ना। गुनिया को नक्शा पर खेसरा के अंदर रखना है और फिर रीडिंग लेना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। गुनिया को नक्शा पर खेसरा के अंदर रखना है। गुनिया को नक्शा पर खेसरा के अंदर रखना है और फिर रीडिंग लेना है। तो ये हो गया रीडिंग, फिर रीडिंग लेना है। ठीक है, रीडिंग लेना है। ठीक है, कोई टेंशन है नहीं, टेंशन लीजिए, लेना है। दूसरा काम क्या करना है, फिर गुनिया को, दूसरा काम क्या करना है, गुनिया को नक्शा पर, गुनिया को नक्शा पर खेसरा के बाहर रखना है और फिर रीडिंग लेना है, और फिर रीडिंग लेना है। ठीक है, फिर रीडिंग लेना है, रीडिंग लेना है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है प्रकाल को
खेत के दोनों मेर के बीच, खेत के मेर के बीच कोना के, खेत के कोना, कोना ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो आप समझ जाइएंगे। कोना के बीच रखना है, बीच रखना है। एक बार अंदर से, एक बार, ये नंबर 1, प्लॉट के अंदर, अंदर और अंदर से, और दूसरा प्लॉट के बाहर से, प्लॉट के बाहर से, मतलब आपको प्रकाल से भी, है ना, दोनों तरफ से लेना है। फिर क्या करिए, फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से चेक करिए। मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से, ग्लास की सहायता से क्या करना है, चेक करना है, चेक करें। ठीक है, अभी हम मात्र 2 ही इंस्ट्रूमेंट से जमीन का बता रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्रकाल है, एक और एक गुनिया है। 2 ही चीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 ही चीज से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो इतना तरीका से हम लोगों को मापी का कार्य करना है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा के बाद ऑनलाइन वाले लोगों का सबका दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि 1 घंटा सुनने के बाद, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसमें कर्व शेप का भी बताएंगे, टेढ़ा मेढ़ा का भी बताएंगे, तब जाके 2-4 को प्रैक्टिस कराएंगे डिजिटल ही, तब जाके आप सीख पाइएगा। चलिए, कोई सवाल है तो एक एक करके पूछिए। अगर कोई सवाल है तो आप लोग एक एक करके पूछिए। ठीक है।